कई बार ना चीज़ें खुद ब खुद आपकी लाइफ में ना नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें हों, कोई नहीं चाहता इस तरह की हादसे उनकी लाइफ में हो। कोई उनकी ज़िंदगी में जिसको वो बहुत सारा प्यार करते हैं वो उनकी लाइफ में से चला जाए, है ना। लेकिन फिर भी वो सब हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, यानी कि भगवान जो ऊपर बैठा सब देख रहा है। ये जो मरना जीना सब उसने अभी तक अपने हाथ में रखा हुआ है। आप लाख चाहो, लाख प्रिकॉशन भी ले लो ना, जब तक उसकी मर्जी नहीं है तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, और जब उसकी मर्जी है तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ये बातें क्यों कह रही हूँ? मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ कि मैंने 2 वीडियोस बनाई थी चटोरी रजनी जी को लेके, और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, डिस्कस की थी कि किस तरह से लोग उनके वीडियोस पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। उनकी शोक सभा, जिनको उन्होंने पार्टी का नाम दिया था, फेयरवेल पार्टी का नाम दिया था, उसको लेके लोगों ने कितनी सारी नेगेटिव बातें करी। उनकी जो उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी, कपड़े पहन रखे थे, उनको लेके भी लोगों ने काफ़ी बातें करी, नेगेटिव बातें करी। और जो गिफ्ट हैम्पर बांटे थे, मतलब कि काफ़ी चीज़ों पे लोगों को ऑब्जेक्शन था, क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि चटोरी रजनी जी अगर वापस आई हैं, मतलब कि वापस इन द सेंस जब उनके बेटे की जो अनफॉर्चुनेटली जो इस दुनिया में नहीं है, जब उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे एक इनविटेशन दिया था लोगों को आने का, उसके बाद वो दोबारा जब आई थी, मतलब कि उनकी जो वीडियो आई थी किसी ने अपलोड कर दी थी, तो लोग देखना चाहते थे कि उस वीडियो में वो बहुत रोती बिलखती, आंसू बहाती, इस तरह से नज़र आनी चाहिए थी, जो लोगों को नहीं आई। और वहीं पे लोगों ने अपनी अपनी धारणा बना ली, अपनी अपनी राय रख दी। देखिए, एक बात तो पक्की है कि माँ बाप से ज़्यादा दुखी कोई हो नहीं सकता, लेकिन ये भी बात तय है कि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनका बच्चा उनको छोड़ के, मतलब कि इस दुनिया से चला जाए। मतलब कि किसी बाप, मतलब कि कोई भी दुनिया में ऐसा बाप नहीं होगा जो चाहेगा कि वो अपनी बेटे की अर्थी को कांधा दे, है ना। कोई बाप नहीं चाहता, और ना ही कोई माँ चाहती है। हाँ, जहाँ पे जो चीज़ें थी कि बाइक लेके दे दी, इतनी हैवी बाइक थी, वो जो चीज़ें करता था, बहुत तेज़ बाइक चलाना हाथ छोड़ के, ये सब चीज़ें जो थी, जब रोकना चाहिए था तो वो वक्त तो खैर अब नहीं रहा। लेकिन ये चीज़ें माँ बाप के लिए, दूसरे माँ बाप के लिए जो लोग बात कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो मुझे लगता है कि इससे लोगों में अवेयरनेस आएगी कि बच्चों को छोटी उम्र में बाइक नहीं लेके देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं, एक चीज़ है जो ऊपर वाला है ना, कहते हैं ना कि भगवान के हाथ में सब कुछ होता है। तो 2-3 मुझे कमेंट्स भी आए थे, उन्होंने लिखा था कि देखो जी, ऐसे ऐसे भी एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें कि 30-32 साल के लड़के थे और इससे भी बड़ी उम्र के लोग थे। अचानक किसी की ट्रक से टक्कर हो गई, अचानक किसी का बाइक जो था वो रास्ते में किसी भी तरीके से ना उनका एक्सीडेंट हो गया। किसी की बस में जो है ना, बस पलट गई। इस तरह के हादसे भी हमने सुने हैं। अगर लोग ट्रेन में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि ट्रेन में भी कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो आपने सुना ही होगा, प्लेन में जाने वालों के साथ भी हुआ। तो इस तरह के हादसे होते रहते हैं। ये तो एक बहाना बन जाता है, जब किसी को दुनिया से जाना होता है ना, तो कोई ना कोई कारण बन जाता है। इन बातों को भी झुठलाया नहीं जा सकता। अब जो लोग इस बातों को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो मेरी तो उन सभी चैनल से जो बात कर रहे थे, जितनी अवेयरनेस आपको बच्चों को लेके, उनके बच्चों को कितना कितना अधिकार देना चाहिए, इन द सेंस बच्चों को कितनी कितनी छूट देनी चाहिए, उस पे लेके काफ़ी चर्चा हो चुकी है, बातें हो चुकी हैं। तो अब जितनी अवेयरनेस लोगों में फैलनी थी वो फैल चुकी है। अब ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर ना जाते हुए अब हमें उनको थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे के दुख में ना, एक दुख मनाने वाली बात जो है वो
अपना आराम से अपने बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करे। उसकी अब तो देखो वापस तो आ नहीं सकता, लंबी आयु के लिए तो क्या प्रार्थना करेंगे। अब तो यही है कि वो किसी भी जगह जन्म ले, वहाँ पे बहुत ही खुश रहे और अपना ये जो इस योनि से वो छूटा है ना, तो कहते हैं ना कि जब छोटी उम्र में दुर्घटना से ग्रस्त कुछ लोग या फिर छोटी उम्र में कईयों को मार दिया जाता है, तो उनकी आत्मा जो होती है ना भटकती रहती है। तो मुझे लगता है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए बहुत सारी पूजा अर्चना पाठ पूजा की ज़रूरत है, जो घर वालों को करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हो चुकी हैं उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता है, और जो लोग अभी तक नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं उनसे मेरी बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब इन चीज़ों को छोड़ते हुए अब आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए जो इंसान चला जाता है ना वो वापस लौट के कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। और देखो एक चीज़ है कि आपको जो चला गया वो तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन जो जीवित हैं उनको अर्निंग के लिए भी आगे को अर्न करने के लिए काम भी करना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, कपड़ा लत्ता जो भी है सब करना पड़ता है, क्योंकि वो तो संसार में है। जो चला गया उसके लिए तो ये सारी चीज़ें बेमानी होगी, लेकिन जो है उनके लिए तो ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। उनको काम भी करना पड़ेगा, और काम में अगर वो बिज़ी हो जाएंगे तो उनका दिमाग भी कुछ डाइवर्ट होगा। लेकिन फ़िलहाल जो भी 30-40 दिन का एक शौक़ है, एक बच्चे के लिए प्रार्थना के लिए उनको थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना चाहिए, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। बाकी जो पोस्ट उनकी कल भी एक वीडियो, आज भी उनका एक वीडियो आया है, तो उस पर भी लोग काफ़ी कुछ लिख रहे हैं। तो बस जितनी नेगेटिविटी करनी थी वो कर ली। अब प्लीज़ उनको भी शांति से जो अपने बच्चे का दुख है वो मनाने का, आप समझ सकते हो मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगी कि बहुत कुछ ना भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर भगवान ने उसको बचाना होता ना तो परमात्मा उसको बचा लेता। कितना भी बड़ा एक्सीडेंट होता, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती, वो लड़का बच जाता। बस यही सोचिए कि उसकी उम्र इतनी थी, अब बहाने बन गए कि माँ बाप ने नहीं देखा, माँ बाप ने नहीं टोका, इतनी हैवी बाइक लेके दे दी। बस ये सब बहाने हैं और कुछ नहीं है। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि परिवार को अब बिल्कुल अलग छोड़ दीजिए, और वो जितना टाइम लेते हैं उसके बाद वापस जब अपने काम पे आएंगे तो उनको नॉर्मल होने दीजिए, क्योंकि जो चला गया वो वापस आने वाला है नहीं, और मूव ऑन तो लाइफ में करना ही पड़ेगा। और हाँ ये है कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना ही कोई उस जगह को भर सकता है। वो उदासी, वो खालीपन तो हमेशा ही लाइफ में रहेगा।